पाकिस्तान रन्स बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 251 रन्स का हदफ। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। कप्तान शान मसूद 52 रन्स के साथ नुमाया रहे। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा सिर्फ 2-2 रन्स ही बना सके। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का वक्त शुरू। इजरायली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुआहदे के निफाज में ताख़ीर कर दी। कहते हैं यरगमालियों के नाम पर मौसूल न होने तक जंगबंदी शुरू नहीं होगी। नेतन्याहू का रिहा होने वाले अफराद की फहरिस्त देने का मुतालबा। हमास का कहना है इजरायली यरगमालियों के नाम देने में ताख़ीर की तकनीकी वजूहात हैं। जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। इसराइली फौज की गजा के रिहायशियों को पाबंदियों और सिक्योरिटी से मुतालिक वार्निंग जारी। कहा इसराइली फोर्सेस गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात रहेंगी। फोर्सेस के करीब जाना खतरे का बाइस बन सकता है। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली इलाकों या खतरनाक बफर जोन में दाखिल होना सख्ती से मना है। फौजी ऑपरेशन के बायस नेतजारिम रोड पर सफर से गुरेज करने की हिदायत। कुरम में कशीदगी अमन मुआहदे के बाद भी खत्म न हो सकी। मेन शाहरा की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोअर कुरम के 4 विलेज काउंसिल्स में ऑपरेशंस की तैयारियां। फोर्सेस ने कई मोर्चों में कमांड संभाल ली। लोअर कुरम के मकीन ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला इंतजामिया के मुताबिक बंकर्स मिसमारी का अमल ताखीर का शिकार है। दोनों फरीकैन के अब तक 8 बंकर्स मिसमार हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों की तामीर और मरम्मत रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब भर में राबता सड़कों की तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। नाम निहाद बंद लिफाफा खोलें कि क्या लिखा है। हकाइक अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बानी तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद समाजी राबतों की वेबसाइट पर पैगाम। कहा मुझे दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सऊबतें बर्दाश्त की। खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना अखलाकी गिरावट की इंतहा है। प्रोसिक्यूशन आज तक साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। बानी पीटीआई ने कहा है बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो उस बंद लिफाफे को खोल दें। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। बानी पीटीआई तारीख के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अल-कादिर यूनिवर्सिटी जब्त होने और इसकी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। तहरीक इंसाफ में से बहुत सारे लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई बाहर आए। बानी पीटीआई जिस टीम पर तवक्को कर रहे हैं वो सियासत बना ही नहीं सकती। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। बोले पीटीआई की सियासत इतनी कमज़ोर है जो बानी की रिहाई के लिए मदद नहीं कर सकी। उनकी सियासत की वजह से बानी पीटीआई जेल में है। अब स्पेस बन रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। मर्जी के इंतखाबात से हमें टरखाया नहीं जा सकता। हमने आइन में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मदारिस, उलूम और सियासत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। पख्तूनख्वा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं। उनके खिलाफ मुकदमात सियासी न होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी भी जेल में होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा।
कहा रिजीम चेंज से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो आवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बलूचिस्तान के अवाम रियासत के साथ हैं। बेरोजगारी से निपटने के लिए हुनरमंदी पर तवज्जो देनी होगी। गुड गवर्नेंस पहली तरजीह है। कोई सरकारी मुलाजमत फरोख्त नहीं होगी। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का बयान। कहते हैं नौजवानों को मेरिट पर नौकरी उनके घर की दहलीज पर मिलेगी। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल तालीम और कानूनी तिजारत से वाबस्ता है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर सरफहरिस्त। लाहौर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुतादिद मकामात से मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से राजाना तक, M2, M3 और M4 पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। कौमी शाहराह पर ठोकर, पत्तों की, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध की शिद्दत में कमी आ गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी सदर बाइडन से सदारती माफी की अपील। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिहाई के लिए पुरुमीद। बरतानवी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन यहां तक कि ट्रंप इंतजामिया से भी माफी मिलने का इम्कान है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीका में मुतनाज़ अदालती फैसले के बायस 86 साल सजा काट रही हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब हलफ बर्दारी में दुनिया भर से रहनुमा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक होंगे। चीनी सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक के सरबराह शौ चियो भी शरीक होंगे। तकरीब के दौरान ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहरों का भी इम्कान। और मुल्क भर में सर्दी का जोर बढ़ गया। बलूचिस्तान भर में खून जमा देने वाली सर्दी में इजाफा। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। N25 चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर